जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जन्माष्टमी सीरीज में। तो हाँ, जन्माष्टमी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको दिखाते हैं आज श्री जी ने अभी क्या क्या तैयारी इस दासी से करा ली है। तो हरे कृष्णा सभी को। जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगे या कुछ गलत लगे, या आपके लिए आप हमारे लिए कोई नई एडवाइस या सजेशन देना चाहें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हरे कृष्णा, आप चलते हैं क्या क्या तैयारी हुई है देखने के लिए। हरे कृष्णा। से पहले हम स्टार्ट करते हैं दर्शनों से। तो ये आप देख सकते हैं हमारे श्री जी विराजमान हैं और कितनी प्यारी हमारे श्री श्यामा जी का जो है श्रृंगार दर्शन आप लोग कीजिए। बहुत सुंदर। आज उन्होंने येलो कलर के वस्त्र धारण किए हैं और ये मल्टी कलर का दुपट्टा जो कि आप लोगों ने शॉपिंग मॉल में देखा था। और ये हमारी श्री लाडली जी का सुंदर श्रृंगार है और ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर का श्रृंगार है जिनका बर्थडे आने वाला है जन्माष्टमी। ठीक है, तो ये और सबसे छोटे हमारे लाला, सबसे क्यूटी पाई हमारे, इनका भी दर्शन कर लीजिए। बड़े ही प्यार से और अपना महाराज बढ़िया से श्रृंगार करा के बड़ा अच्छा। इनके श्रृंगार में पहले तो देख लें क्या खास बात है। ये देखिए, सब लोग पगड़ी पहनेंगे लेकिन इनको अपना श्रृंगार कुछ अलग तरीके से कराना है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले पोशाक सेवा से हम स्टार्ट करेंगे जो कि ये है। जी हाँ, अब मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि श्री जी इसको धारण कब करेंगी, क्योंकि जो पोशाक हम बर्थडे पे के लिए बनाते हैं वो श्री जी अपनी हल्दी पे धारण करती हैं, जो कहीं और के लिए बनाते हैं वो श्री जी मेहंदी पे धारण कर लेती हैं, जो विवाह के लिए बनाते हैं वो श्री जी विवाह पे नहीं धारण करती हैं। तो अब तो केवल और केवल पोशाक देख लीजिए कब धारण करेंगी। अब ये तो भैया श्री जी की इच्छा। अगर आप लोगों के मन में कोई भाव हो कि भैया पोशाक कब धारण ये वाली कराएं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सुंदर पोशाक बनी है, ये आप देख सकते हैं। नीचे अस्तर लगा है ताकि श्री जी को धारण करने में कोई भी परेशानी ना हो। और ये सुंदर, इसको ऑर्गेंजा का कपड़ा बोलते हैं, ऑर्गेंजा। जी हाँ, तो ये सिला है, स्टिच किया है हमारी माता जी ने, ये उनकी ही सेवा है। ठीक है, और ये है जो ऐसे श्री जी के वक्ष स्थल पे आ जाएगी और महाराज बहुत सुंदर हमारी श्री लाडली जो इसको पहन करके विराजमान हो जाएंगे। दुपट्टा इसको बना है, दुपट्टा बना हुआ है इसका। मुझे तो लगा था इसका दुपट्टा, बिकॉज इस शेड के 2-3 दुपट्टे श्री जी ने मंगा रखे हैं अपने लिए। ठीक है, बट स्टिल इसका दुपट्टा बना है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दुपट्टा है। देखिए दुपट्टा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हम लोग खुद दुपट्टे को बड़ा रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि कई बार श्री जी को घूंघट करना होता है, कई बार किसी और तरीके से हमारी श्री लाडली जो दुपट्टा धारण करती हैं। तो ये तो रही हमारी श्री जी की पोशाक। ठीक है, दूसरी पोशाक है हमारे प्यारे श्याम सुंदर की। ठीक है, यानी श्री जी के स्वामी जी की, जिनका बर्थडे है। अब पता नहीं अपने बर्थडे पे धारण करेंगे, क्योंकि 3 पोशाकें चाहिए। पहला तो जन्माष्टमी पे जो सुबह धारण करेंगे, दूसरा जो जन्माष्टमी के दिन रात्रि में जो धारण करेंगे, तीसरा जो अगले दिन नंदोत्सव पे धारण करेंगे। तो एक ये पोशाकें, बाकी कितनी सारी 5-7 पोशाकें मुझे लग रहा है बस न्यू रखी हुई हैं। अब श्री जी की इच्छा कब क्या धारण करेंगी वो। ठीक है, ये तो रहा हमारे प्यारे श्याम सुंदर का ऐसे कमर काछनी, और यहाँ पे टसल्स वगैरह लगे हैं। ठीक है, ये कमर काछनी है, देखिए सब में टसल्स लगे हैं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लुक आता है इससे। ठीक है, तो ये है कमर काछनी, पीछे टसल्स लगे हैं, नीचे अस्तर लगा हुआ है। सॉरी, इसमें अस्तर नहीं लगा है। ठीक है, तो ये है, साथ ही में इसके ये है श्री लालजू की पैंट। ठीक है, इसको नीचे धारण करके और ऊपर से कमर काछनी धारण करेंगे और महाराज खूब सुंदर पगड़ी पहन के हमारे श्याम सुंदर राजा बाबू बन के बैठ जाएंगे। अब सबसे छोटे और क्यूटीएस्ट हमारे ठाकुर जी की पोशाक देखते हैं, हमारे कनुआ की। तो भैया कनुआ को दिखाना बहुत ज़रूरी है, उनकी पोशाक ये रही। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी पोशाक है, ये भी इनकी भी कमर काछनी ड्रेस है और इसके साथ ये रही इनकी पैंट। ठीक है, तो ये तो रही पोशाक सेवा। अब कुछ ज्वेलरी सेवा भी आई है इनके लिए, वो भी दर्शन करते हैं इसी के साथ। जय श्रीमन्नारायण। तो अब बात करते हैं जो कुछ ज्वेलरी सेवा श्री जी के लिए आई है। वैसे तो बहुत सारी ज्वेलरी श्री जी की नई ही रखी हैं, बट स्टिल क्योंकि उत्सव है तो भैया श्री जी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मुझे रियली में बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना प्यारा लगा। ये आप देख रहे हैं, इसको जरकन का वर्क बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो तो नहीं पता मुझे, बट रेड कलर में इसमें जो है डोरी के लिए होल है, तो डोरी हमें ही लगानी है।
तो ये बहुत सुंदर ये श्री जी के लिए है और यही सेम लालजू के लिए भी है। क्योंकि देखिए हमारे कनुआ की जब से हमारे श्री लाडली जो आई है ना, तब से हमारे कनुआ की ज्वेलरीज एंड पोशाक दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। बिकॉज वो अभी बेचारे कुंवारे बैठे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है। तो उनका जब विवाह होगा तो वो भी ऐसे ही धारण करेंगे। लेकिन हमारे श्री प्रिया प्रियतम युगल स्वरूप जो विराजमान है, उनके लिए ज़्यादातर चीज़ें सेम सेम आती हैं, ताकि दोनों स्वरूप सरकार जब बन कर के और महाराज बहुत सुंदर निकुंज नायक बन करके बैठे तो बिल्कुल मन गद गद हो जाए, ठीक है। एक तो ये है और एक ये मल्टी कलर लुक में है, देख सकते हैं आप। श्री जी का भी है और लालजू का भी है, तो ये आप देख सकते हैं ये मल्टी कलर लुक में है और यहाँ पे ये मोती लगे हैं, तो बहुत ही सुंदर। ये भी बहुत सुंदर था, बट वो रेड वाला और भी ज़्यादा सुंदर था, ठीक है। एक और श्री जी के लिए आया है, वो है चंद्रिका। चंद्रिका श्री जी के लिए अभी पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो उसमें और भी चंद्रिका है, कुछ ज्वेलरीज और भी दासी ने आप लोगों को दिखाई है। तो श्री जी ने अपने लिए की चंद्रिका भी मंगाई है, जो कि मल्टी कलर लुक में है। देखते हैं श्री जी कब क्या धारण करेंगे। अब तो हम केवल बोल रहे हैं कि पोशाकें हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि श्री जी की जब इच्छा होती है वो धारण तभी करती हैं कुछ भी। ये हमारे प्यारे कनुआ के लिए है, ठीक है। कनुआ क्योंकि हमारे शॉर्ट नेकलेस बहुत कम आजकल पहन रहे हैं, लॉन्ग ही पहनते हैं इस तरीके से, कुछ क्यूट क्यूट सी ज्वेलरी पहनते, तो ये हमारे कनुआ के लिए, हमारे क्यूटी पाई के लिए। ये काउंटर है, ठीक है। इसमें 3-4 काउंटर नए आए थे, जिसमें से बाकी सब तो यूज़ में ले लिए सबने। ये एक बेचारा बचा है, अब काउंटर और भी ला के रखने पड़ेंगे। देखिए मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ। माला से जब आप जप करते हैं तो शुद्धि का ध्यान होता है, आदि आदि कई भाव होते हैं। बट ये जो काउंटर है ये आप हर अवस्था में पकड़ सकते हैं और अच्छी तरीके से आप जप कर सकते हैं अपना, चाहे आप शुद्धि अवस्था में हो, चाहे आप अशुद्ध अवस्था में हो, चाहे सूतक हो, मृतक का सूतक हो, जातक का सूतक हो, आप हर समय हर जगह ये काउंटर यूज़ कर सकते हैं। तो आधुनिकता को यदि भजन में भी इस्तेमाल किया जाए तो और भी बेस्ट है, ठीक है। तो इस काउंटर का हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि श्री जी का हमारे इत्र ख़त्म हो गया था, बट इत्र तो एक्चुअली वृंदावन में एक दुकान है, एक शॉप है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों को भी बता दूंगी। आप भी अपने प्यारे लालजू के लिए और प्यारी श्री जी के लिए आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ से इत्र लेकर के, ठीक है। तो अभी तो दासी को श्रीधाम वृंदावन श्री जी बुला नहीं रही, तो जब भी बुलाएंगी तब हम वहाँ जा कर के इत्र ले आएंगे। तब तक के लिए काम चलो, क्योंकि जितने भी हम लोग इत्र लाए थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो ये हमें एक इत्र मिला है, मोगरा का इत्र है। वैसे इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम कोई भी इत्र जब श्री जी के लिए लेकर आते हैं ना, तो पहले उनके वस्त्रों पे धारण करके, मतलब थोड़ा सा लगा करके, और फिर जो है स्मेल करके देखते हैं कि भैया उनको सुख मिलेगा कि नहीं। और एक चीज़, इत्र 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि अब बात आ ही गई है तो आप लोगों से ये भी कह दें, इत्र 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो श्री जी और लालजू के श्री अंग पे जो इत्र लगता है, ठीक है, वो इत्र अलग होता है, और जो इत्र कपड़ों पे लगता है वो इत्र अलग रहता है। तो इस बात का आप लोग सभी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने कपड़ों वाला इत्र गलती से भी श्री जी लालजू के श्रीअंग पे लगा दिया ना, तो वो एक्चुअल में बहुत जलन करता है। और जब हम जैसे हार्ड मांस के हम बने हुए हैं, हमें इतना जलन होती है, तो सोचिए मैं श्री जी लालजू अत्यंत सुकुमार हैं, कैसे उनको पीड़ा होती होगी, है ना। तो इसका विचार करके यदि आप श्री जी के लिए और लालजू के लिए सेवा में शरीर पे लगाना है, श्रीअंग के लिए भी इत्र लेकर के आ रहे हैं, तो पहले टेस्ट कीजिए अपने गालों पे लगा करके, ठीक है। यहाँ पे लगा करके आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको जलन नहीं होती तभी श्री जी लालजू की सेवा में लेके जाइए। क्योंकि जो भी चीज़ भोग से लेकर के, पोशाक से लेकर के, ज्वेलरी से लेकर के, हर चीज़ जो श्री जी लालजू की सेवा में जा रही है, जो ईश्वर की सेवा में जा रही है, सबकी देख रेख करके, सबको बेस्ट बना करके ही आपको सेवा में उसको श्री जी के रखना है। तो ऐसा ही सुंदर भाव है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और भी श्री जी के लिए जो जो तैयारी होंगी, अभी कुंज कैसे डेकोरेट कराएंगे श्री जी, अपना झूला कैसे डेकोरेट कराएंगी, तो जो जो श्री जी लालजू कराएंगे जन्माष्टमी पे, वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही जन्माष्टमी का ब्लॉग भी जाएगा आप लोगों के साथ धीरे धीरे। इन्हीं शब्दों के साथ दासी आज के ब्लॉग को आज की वीडियो को विराम देती है इसी के साथ। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को, जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हरे कृष्णा।